दिल्ली में बेटी से बर्बरता का विरोध तेज होता जा रहा है। एलजी आवास के बाहर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। आपने उपराज्यपाल से सीधा इस्तीफे की मांग की है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उस बच्ची लड़की का परिवार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। एक 23 साल की लड़की के साथ जो हुआ है, अगर आप सोचेंगे भी तो आप कांप जाएंगे। आप सोचिए कैसे एक लड़की को 13 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीटती हुई ले जाती है, जो कहा जा रहा है, और पांचों नशे में थे। पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ रहा है कि बीजेपी के मंडल स्तर का नेता भी था। यह आप आरोप लगा रही है और राजनीति अपनी जगह पर है, बयानबाजियां अपनी जगह पर है। आपने उपराज्यपाल से इस्तीफे की मांग की। हालांकि दो बड़ी चीजें हुई हैं। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं 1 घंटा पहले, कहते हैं कि उनकी उपराज्यपाल से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की, कि अभी तक क्या क्या हुआ वो रिपोर्ट दी जाए। तीसरी तस्वीर, सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो भी हो रहा है। एक तरफ परिवार और एक तरफ आपके कार्यकर्ता। बलराम हमारे साथ जुड़े हो। बलराम, ताजा अपडेट्स क्या है? प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि रुकेगा? देखिए जीनत, आपको ताजा अपडेट बता दें तो प्रदर्शन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक दिल्ली की बेटी को मिल जाता है। फिलहाल एलजी आवास के बाहर जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का चल रहा था वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन खत्म करके अब जाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन दुर्गेश पाठक ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा है कि वो सड़कों पर उतर चुके हैं और तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली की बेटी को इंसाफ नहीं दिला देते हैं। क्योंकि एलजी साहब बताएं कि आखिरकार उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की, जब उन्हें जानकारी एक आम आदमी ने दी कि इस तरीके की घटना और इस तरीके की तस्वीरें उसने देखी हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी कितनी देर बाद एक्शन में आए हैं, इसका जवाब दें। और जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे थे उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की गई है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस घटना में शामिल है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो आवास तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कई घंटों तक ये जद्दोजहद चली, वाटर कैनन की बौछार हुई, कई बार जो प्रदर्शनकारी थे उनमें भगदड़ मची, लेकिन वो लगातार डटे रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास से फोन आया कि जब मुख्यमंत्री की एलजी साहब से बात हो गई है तो उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार एलजी साहब किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई से आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे इसी तरीके का आंदोलन, इसी तरीके का प्रदर्शन फिर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि दुर्गेश पाठक ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम सड़कों पर उतर चुके हैं और घर तभी वापस जाएंगे जब दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिला लेंगे। यानी जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरह का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और ये संकेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट तौर से दिए हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ परिवार थाने के बाहर प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। बलराम, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह पुलिसकर्मियों का जिक्र हो रहा है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि मंडल सह प्रभारी कोई बीजेपी का नेता है इसमें, जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। इस आरोप पर कोई जवाब आया किसी तरह से? दूसरी बात यह है कि वो पुलिस अधिकारी कौन थे, ये भी कहा जा रहा है कि डीसीपी रैंक का भी एक ऑफिसर था जिसे इंफॉर्मेशन थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों का मैं जिक्र नहीं करूंगी। जिस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसे इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद भी उसने इस मामले को दबाया। पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है और पुलिस की लापरवाही का भी आ रहा है। इन दोनों पर आगे क्या होता नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जो नेता हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक डीसीपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एलजी साहब बताएं। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों को इस घटना की जानकारी दी गई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, इसमें हीला हवाली क्यों की, इस पर एलजी साहब जवाब दें। और अभी तक उन कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, खास तौर से उन पुलिसकर्मियों पर जिन्हें इस घटना की जानकारी थी, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि डीसीपी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और उन्होंने कार्रवाई की मांग की और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठेगी और इसी तरह का प्रदर्शन करती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा का एक पदाधिकारी इस घटना में शामिल होता हुआ पाया गया है, उसके बाद उसको बचाने की जो कोशिश शुरू हुई है, उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार किस बीजेपी के नेता का फोन आया है, ये भी एलजी साहब बताएं, और क्यों इस घटना को छुपाने की और दबाने की कोशिश की गई है, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उपराज्यपाल से बात की है, उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें निकल के आती हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्या उस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी संतुष्ट होती है, जो पीड़ित परिजन है वो कार्रवाई से संतुष्ट होते हैं, या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो शायद परिजन हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जी ठीक, बलराम आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।